चोर कहीं के। आज चांद रात है हजूर, सारी रात इबादत करेंगे। बेशक। रुके भाई, साथ वाली मस्जिद में जमात आई हुई है, आए चलते। अबे भाई चोर कहीं के मेरी रोटियां चुराता है। रुको भाई, हाथ क्यों उठा रहे हो, क्या बात है? ये नशई मेरे तंदूर से रोटियां चोरी करके भागा है। अस्तगफिरुल्लाह, रमजान में चोरी? देखो भाई, मारने से मसला हल नहीं होगा। बताओ तुम्हारी रोटियों के कितने पैसे हैं? 120 रुपए हैं। मीर साहब, इनको 120 रुपए दे दें। साथ वाली मस्जिद में बयान सुनने जरूर आना। अच्छा जी। रुको बरखुदा, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, हमारे साथ चलो। कहाँ? नशे और गुनाहों की दुनिया में कुछ नहीं रखा, आओ तुम्हें एक और दुनिया में ले चलें। यहाँ रुके, मैं कुछ लाता हूँ। ये इसका घर है? जी जी, इन्हीं का है। पर खुदार, अंदर जाकर ये लिबास चेंज कर लो, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कब तक चोरी चकारी और नशे करूंगा? आज मौका मिला है एक अच्छा इंसान बनने का। मुझे इन लोगों के साथ रह के इज्जत की जिंदगी गुजारनी चाहिए। अरे भाई, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा अजीब लग रहा है, साफ सुथरा रहने की आदत नहीं है ना। आओ अब चलें तबलीग पे। तबलीग? चलें तो सही, मजा आएगा। चलें भाई साहब। रुके भाई, रुके। सुभान अल्लाह, आ जाएं, चलें। अबे आज चांद रात है, शाम को बाजार चलेंगे, रंगीनियां ही रंगीनियां होंगी। अस्तगफिरुल्लाह, कब तक यूं जिंदगी गुनाहों की गुजारोगे? अरे भाई, अल्लाह के रास्ते पे आओ। देखो इस भाई को, पहले ये चोर था लेकिन अब ये दीन की खिदमत कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये नशा भी करता था, अब ये तबलीग में है। बताओ ना भाई इनको, बताओ। चोर और नशई बताना जरूरी था क्या? जी जी, मेरी जिंदगी बदल गई है। पास वाली मस्जिद में जमात आई हुई है, मगरिब के बाद जरूर आए। ठीक है। शाबाश, जरूर आना भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखो भाई, ये पहले नशाई और चोर था, अब तबलीग कर रहा है दीन की। हमसे तो बेहतर है। अमीर साहब, यहाँ पे मैं तकरीर करना चाहता जी हूँ। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का मुसलमान अल्लाह को भूल बैठा है। जाके देखो, हमारी मस्जिदें खाली हैं, सब दुनिया में मगन हो चुके हैं। काम कारोबार ये सारा कुछ यहीं रह जाएगा। वापस आओ अल्लाह की तरफ, इबादत करो अल्लाह की। माशाल्लाह, एक ही दिन में हमारा भाई कितना सुधर गया है। हालांकि सारी जिंदगी इसने चोरी और नशे में गुजारी है। जारी रखो, जारी रखो। और साथ वाली मस्जिद में जमात आई हुई है, मगरिब के बाद बयान सुनने जरूर आना। जी इंशाल्लाह, जरूर जरूर। ये नशई और चोर लफ्ज तो गले ही पड़ गया मेरे। अमीर साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जी जी। अमीर साहब, कोशिश किया करें पहले वाली जिंदगी के मामलात ना दोहराया करें, सिर्फ दीन और तबलीग पे बात किया करें। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दीन की खिदमत में हाजिर हुए हैं। मुझे पता है आज चांद रात है, आपके पास काम का बहुत रश होगा। काम के साथ साथ अल्लाह की इबादत भी किया करें। बेशक अल्लाह की इबादत में बहुत सुकून है। ये काम कारोबार, ये दुनिया की रंगीनियां, ये सब यहीं रह जाएगा। पास वाली मस्जिद में हमारी जमात ठहरी है, जरूर मगरिब के बाद आके आप लोग बयान सुन लें। आपको मैंने कहीं देखा है। जी जी, इसके ऊपर अल्लाह का बहुत करम हुआ है। अब ये तबलीग कर रहा है, पहले ये चोरियां और नशा करता था। अमीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पहले वाली जिंदगी पे अल्लाह पाक ने बेहतर पर्दा रखा हुआ था। जब से आपके साथ शामिल हुआ हूँ ना, जिनको नहीं भी पता था उनको भी पता चल गया है कि मैं चोर और नशई था। आप तबलीग करें, अल्लाह बेहतर करेगा। दोस्तों, इस वीडियो से सबक मिलता है कि अगर किसी की इस्लाह करें तो अकेले में करें, और अगर किसी की तारीफ करें तो सबके सामने करें। मैंने तो सोचा था किसी सस्ते मोबाइल को रंग करेंगे, लेकिन तूने तो 3 लाख वाला मोबाइल बर्बाद कर दिया। उस्ताद, ये OnePlus कितने का है? 70,000। भाई 70,000 ज्यादा है, कुछ कम कर दें। 1,000 कम दे देना। हाँ भाई, आपको कोई मोबाइल पसंद आया? जी जी, ये सैमसंग पसंद आया। ना ना भाई, हमें iPhone 15 Pro Max चाहिए। बेवकूफ, वो महंगा है, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। भाई इसका रेट बताएं। साले, इसका तो रिजल्ट ही नहीं है। 15 Pro Max में गोरे चिट्टे दिखेंगे हम, फिर होंगी अपनी वीडियोस वायरल। भाई 15 Pro Max ही दिखाएं आप। मिल जाएगा। कलर कहाँ से आया?
उस्ताद, जब ये 15 लिया था तब तो ये फ्रेश था ना। कलर कहाँ से आया? जरा टिश्यू देना। ये तो उतर ही नहीं रहा। उस्ताद, लगता है पक्का कलर है। उस्ताद, 3 लाख का लिया था ये, अब तो मुश्किल से 1.5 लाख का जाएगा। 3 लाख वाला 1.5 लाख में आएगा। कुछ नहीं होता, जाके पानी ले आ, अभी उतर जाएगा। ये लें 70,000। भाई हो सके तो 2,000 वापस कर दें। ये लें भाई, इतनी बचत नहीं होती, कैसे 2,000 वापस कर दूं? ठीक है भाईजान। नहीं उतर रहा, ये पक्का कलर है। भाई आप हमें दे दे, हमें कलर से कोई मसला नहीं। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें कलर से कोई मसला नहीं तो तुम रख लो। सच में पक्का कलर है। कितने पैसे दें? 3 लाख। क्यों? अभी तो आपके बंदे ने बोला कि कलर लगने की वजह से 1.5 लाख का बिकेगा। भाई साहब, इसने तो वैसे ही बोल दिया, अगर इसका कलर नहीं उतरेगा तो हम इसकी बैक प्लेट ही चेंज कर देंगे। क्यों ना इनकी मसरूफियात का फायदा उठाया जाए। जाके बोलता हूँ आपने 1,000 वापस नहीं किया। प्लेट चेंज करने से तो ये खुल जाएगा। आप 1,000 देना भूल गए। खैर तो है भाई, अभी मैंने आपको 1,000 दिया। आप मसरूफ थे, मैं मांगना भूल गया और आप देना। अच्छी तरह मुझे याद है, मैंने आपको 1,000 दिया है। उस्ताद, बहस क्या करनी, अभी CCTV खोल के चेक कर लेंगे। ठीक कहा तूने, अभी देखता हूँ। तुझे अब 1,000 के बदले 5,000 मिलेगा। तूने नुकसान होने से बचा लिया। जालिम चौधरी का मौत से बचने का तरीका। चौधरी साहब, आपकी हाथ की लकीरें तो 1 हफ्ते में खत्म हो रही हैं। क्या मतलब खत्म हो रही हैं? इसका मतलब आप 1 हफ्ते बाद मर जाएंगे। ये क्या बकवास कर रहा है नजूमी? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चौधरी साहब, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। मेरे इल्म के मुताबिक जो मुझे दिख रहा है, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी है। नजूमी, मुझे लगता है अब तू बूढ़ा हो चुका है, इसलिए अनाप शनाप बक रहा है। हुजूर, जान की अमान पाऊं, आज तक जो कुछ भी इस नजूमी ने बताया है वो सब कुछ सच हुआ है। हाँ, ये तू सही कह रहा है। नजूमी, अब मुझे ये बता, इस मौत से कैसे बचा जाए? चौधरी साहब, आज तक मौत से कोई नहीं बच पाया है, क्योंकि मौत तो बरहक है। फिर भी इससे बचने का कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है, अपने लिए दिल से बहुत सारी दुआएं करवाओ, शायद आप उससे बच पाओ। मेरे लिए कौन दिल से दुआएं करेगा? मुंशी, ऐसा कर पूरे इलाके में बता दे कि मैं मरने वाला हूँ, जितना हो सके मेरे लिए दुआएं की जाएं। जी, मैं अभी ऐलान करवा के आता हूँ। सुनो सुनो, चौधरी साहब का ऐलान है, जिसको भी पैसों की अशद जरूरत है वो उनसे बिना सूद के कर्जा ले सकता है। भाईजान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या वाकई चौधरी साहब बिना सूद के कर्जा दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं। तुम्हें चाहिए? भाईजान, मुझे पैसों की अशद जरूरत है। मैं एक झोपड़ी में रहता हूँ। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 25,000 रुपए चाहिए। 25,000 की जगह 50,000 लो। है 50,000? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, चौधरी साहब इतने नेक दिल कैसे हो गए? वैसे भाईजान, ये पैसे वापस कब करने हैं? ये पैसे तुम्हें तब वापस देने होंगे जब चौधरी मर जाएगा। चौधरी साहब मर जाएगा? इसमें चौधरी साहब का क्या फायदा? तुझे चौधरी का फायदा देखना है या अपना? जा अपना काम कर। सुनो सुनो सुनो, कुछ तो गड़बड़ है, चौधरी साहब से मिलना पड़ेगा।
चौधरी साहब आपका मुंशी बिना सूद के पैसे दे रहा है और कह रहा है चौधरी साहब के मरने के बाद इन पैसों को लौटाना है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? चौधरी साहब बकवास मैं नहीं, आपका मुंशी कर रहा है। ये देखें, मुझे भी इस बात पर 50,000 रुपए दिए हैं। अगर ऐसा है तो मुंशी को आने दे, अभी इसकी क्लास लेता हूँ। चौधरी साहब मैंने पूरे इलाके में ऐलान करवा दिया है, इंशाल्लाह आप बच जाएंगे। मुंशी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इधर आ मेरे सामने। चौधरी साहब क्या हुआ, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? ये कह रहा है तू लोगों को मेरे नाम पर कर्जा दे रहा है और उन पैसों की अदायगी मेरी मौत पर होगी। क्या ये सच कह रहा है? जी ये बिल्कुल सच कह रहा है, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। गद्दार, धोखेबाज, मैंने तुझे गुर्बत से निकाल कर अपने शाना बशाना खड़ा किया और तूने मेरे एहसान का ये सिला दिया, मेरी मौत पर भी फायदे उठा रहा है। हुजूर, आपकी फिक्र ने मुझे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया है। आपने सारी जिंदगी गरीबों पर जुल्म किया है, कोई भी आपके लिए दिल से दुआ करने को तैयार नहीं था। तुम्हारी ऐसी हरकत करने से कैसे साबित होता है कि वो आप मेरे लिए दिल से दुआ करेंगे? हुजूर, मैंने जिनको भी कर्जा दिया है वो सारे इंतहाई गरीब हैं और मैंने कर्जे की वापसी की मुद्दत आपकी मौत रखी है। अब वो सारे आपके लिए दिल से दुआएं करेंगे ताकि आपकी मौत कभी ना हो और उनको कर्जा वापस ना देना पड़े। मुंशी, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जिंदगी में इतने गलत काम किए हैं कि कोई भी मुझे दिल से दुआ देने के लिए तैयार नहीं। सच कहते हैं लोग, जो बोओगे वहीं काटोगे। या अल्लाह, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत गुनहगार बंदा हूँ।